Hello and welcome to Ivas. Let's commence today's class. ये मंजिल उसी की दासी जो नर इसका सदा विश्वासी। माय डियर, अपनी मंजिल के प्रति विश्वास रखें और यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, आपको अटल विश्वास है कि इस वर्ष इस बार सिलेक्शन लेना है, तो बस जुड़ जाइए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें चैनल यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बस यही है हमारी गुरुदक्षिणा। आइए, बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ, दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। लेट्स कमेंस। सेट नंबर 5 डायरेक्शन कह रहा है, in the following questions sentences are given with blanks to be filled in with appropriate word. Question number 1, बहुत ही ध्यान से देखें, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। If I, a doctor, I would serve the poor, am, had been, were, was. The correct answer is were. डिटेल समझेंगे। ये कंडीशनल सेंटेंस है, और जब भी कंडीशनल सेंटेंस में कोई काल्पनिक बात, इमेजिनरी बात कही जाए, तो हम पहले पार्ट में सभी कर्ताओं के साथ वर लगाते हैं। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, यदि मैं डॉक्टर होता, आई वुड सर्व द पुअर, तो मैं गरीब लोगों की सेवा करता। इज इट क्लियर? इज इट सीसी? सभी लोग रिप्लाई करें। नेक्स्ट, ही इज वीक, he does a lot of work. My dear, कंफ्यूज नहीं होना। and yet, because, so, क्या लगाओगे? थोड़ा दिमाग से काम लेना। he is weak, वह कमज़ोर है, क्या लगाओगे? because he does a lot of work। अरे माय डियर, क्या काम करने से कोई कमज़ोर होता है? ही इज़ वीक सो ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। कमज़ोर है इसलिए बहुत काम करता है? नहीं। यहाँ माय डियर विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, और जब विरोध की बात करें तो एडवर्सेटिव यानी कि यट आएगा। ही इज़ वीक यट ही डज अ लॉट ऑफ वर्क। वह कमज़ोर है फिर भी वह बहुत कार्य करता है। द करेक्ट आंसर इज बी। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो भाई कुछ फूल पत्ती भेजते जाओ। हाँ जी, सभी लोग, और मैं लगातार वॉच करता हूँ कि कौन सही रिप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट, महेश शोड एन फॉर स्पोर्ट्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमेजिनेशन, इंट्यूशन। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं माय डियर। आप सभी जानते हो कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में बड़ा अंतर है। एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड है दृष्टिकोण, किसी चीज़ के प्रति नज़रिया, और एप्टीट्यूड है अभिरुचि, यानी किसी चीज़ को पसंद करने का ढंग। यहाँ इमेजिनेशन और इंट्यूशन तो होगा नहीं। इंट्यूशन का मीनिंग आप लोग लिख करके बताइए कि क्या मीनिंग होगा। सभी साथी रिप्लाई करें। द करेक्ट ऑप्शन इज एप्टीट्यूड। महेश शोड एन एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स एट द अर्ली स्टेज। महेश ने प्रदर्शित की अपनी रुचि खेल के प्रति बहुत ही शुरुआती स्टेज में। माय डियर, सिविल सर्विसेज में जो लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। शिक्षा विभाग में जो टीचर बनते हैं उनका भी एक बेसिक में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जो टेट और सुपर टेट में देते हैं वो जानते हैं इस बात को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर सेक डोंट टेल इट टू अदर्स। हेवन, हेवन, हेवेंस, हेवेंस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है माय डियर। ये जो हेवन लिखा है ए ऑप्शन में, इसका मीनिंग बड़ा शानदार है। कहोगे गुरुजी क्या है? तो मीनिंग लिख लो। इसका मीनिंग होता है विश्राम स्थल। क्या होता है? विश्राम स्थल।
बकाया जो दूसरा वाला हेवन है माय डियर, इसका मीनिंग तो आप जानते ही हो, है ना, स्वर्ग होता है। फॉर हेवन्स सेक, खुदा के वास्ते। स्वर्ग के वास्ते का मतलब क्या है? खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते। डोंट टेल इट टू अदर्स, यह बात दूसरे से मत कहना। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। बोलो दिल से, क्वेश्चन जानदार है और अच्छा लग रहा है कि नहीं, बताएं सभी साथी। नेपोलियंस आर्मी टू द रशियन सोल्जर्स विदाउट एनी फाइट इवेडेड। इवेड मतलब तो सभी जानते हो क्या होता है, बचाव करना। डेसिमेटेड नष्ट करना। कैपिचुलेटेड आत्मसमर्पण करना। कार्डोन्ड घेर लेना। नेपोलियंस आर्मी टू द रशियन सोल्जर्स, नेपोलियन की सेना ने रूस के सैनिकों के सामने माय डियर आप सभी बताओ कि क्या किया था? तो आप कहोगे आत्मसमर्पण कर दिया था। कैपिचुलेटेड मीन्स आत्मसमर्पण करना। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नो एरर से क्वेश्चन है और बहुत ही न्यू स्टाइल में इस बार क्वेश्चन लिखा गया है। दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्री ऑफ चार्ज, नो एरर। आपको बताना है कि किस पोर्शन में एरर है। तो माय डियर आप सभी साथी रिप्लाई करें, और सभी लोग ये बताने का कष्ट करेंगे, क्या ये बताने की कोशिश करेंगे कि सी ऑप्शन में एरर होगी। फ्री ऑफ चार्ज नहीं होगा, सॉरी फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ चार्ज होगा। फ्रीली के स्थान पर फ्री हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। when Darun heard the news that his father had been hospitalized, he cancelled his trip and returned back to his village। बहुत ही इजी क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी कमीशन के द्वारा बार बार पूछा जाता है। याद रखना सी इज़ द राइट आंसर। गलती क्या है? रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं किया जाता। कम बैक तो माय डियर होता है, लेकिन रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, वापस आना, इसलिए सुपरफ्लस वर्ड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? येस और नो, प्लीज जस्ट रिप्लाई। इज इट सीसी? इज इट क्रिस्टल क्लियर? आप सभी लोग रिप्लाई करें। क्वेश्चन नंबर 8। द गवर्निंग बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधे सीधे इसको याद करो, यह प्रेपोजिशन से है, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगाते। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। माई अंकल डज नॉट गलत है। आप कहोगे कैसे गुरुजी? आप तो कहोगे ना कि कैसे आखिर ऐसा हो गया। तो देखो माई अंकल डज नॉट नहीं होगा, यानी यहाँ डज नहीं होगा, हम पूछेंगे क्या होगा? विल होगा। अर्थ निकाल के देखो, माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस। मेरे चाचा जी उस घर में इतना ज़्यादा धन खर्च नहीं करेंगे। अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, यदि वो इसमें नहीं जाना चाहेंगे, यानी कि यहाँ फ्यूचर का सेंस देना है। दैट्स वाई डज नॉट नहीं होगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा जानदार है माय डियर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ प्रेजेंट है। तो भाई आप कहोगे कि प्रेजेंट सही है, लेकिन याद रखो भाव पर आधारित है, इसलिए एक पार्ट को फ्यूचर करेंगे। आप कहोगे सर समझाइए कैसे गलत है। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस। मेरे चाचा जी उस मकान पर इतना ज़्यादा धन नहीं खर्च करते हैं। अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, यदि वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं। यार समझो ना, नहीं करते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे हैबिट बता रहे हो, तो ये हैबिट थोड़ी है, विल लग जाएगा। और जब एक पार्ट में विल लग जाता है तो दोनों का अर्थ फ्यूचर में निकाला जाता है। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार ठोको, जस्ट थम अप। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स आर इंटेंडेड इन मूविंग टू अनदर हाउस। क्वेश्चन अच्छा है, सभी लोग रिप्लाई करें। इस बार मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देने जा रहा हूं और सभी साथी बताएं रिप्लाई करके। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स, जब हमारा सब्जेक्ट, हाँ जी रिप्लाई करते रहो,
जब हमारा सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा होता है तो वह अपने निकटतम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग आर सही है। और इन मूविंग टू अनदर हाउस, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी, नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम। सुपरसीड मीन्स होता है किसी का स्थान लेना। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, कहो तो सुना दूं, बोलो आप बताओ सुना दें कि नहीं, है ना। बहुत छोटी सी स्टोरी है, उसको सुनो माय डियर। कि ये सुपरसीड कैसे बना। सुपरसीड दो शब्दों से बना है, सुपर और सीड। सुपर का मतलब लैटिन भाषा में ऊपर होता है और सीड का मतलब बैठना। अब देखो ट्रेन चली जा रही, धपक 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 धपक। आपने देखा कि जगह कम है, लेकिन एक जगह एक छोटा सा बच्चा चिंटू बैठा हुआ है। आपने कहा चिंटू बेटा थोड़ा सा हमको भी जगह दे दो। अच्छा बेटा ऐसा करो, आओ तुम मेरी गोदिया में बैठ जाओ और हम बैठ जाते हैं तुम्हारी जगह में। आपने किया क्या, चिंटू को अपनी गोदी में बैठाया। ट्रेन में चल रहे हो, मेरे साथ चलो। और अब भैया चिंटू गोदी में बैठ गया। अब गाड़ी चलने लगी, धकपक धकपक। अब चल रही है गाड़ी और आपने देखा एक दो स्टेशन ही गुजरा था, धीरे से आपने कहा चिंटू बेटा बगल में आ जाओ, और उस बच्चे को खिसका दिया। थोड़ा समझना। अब उस बच्चे को सेट असाइड कर दिया, यानी बगल में बैठा दिया, और जहाँ चिंटू बैठा था उसकी जगह ले ली। पूरा धड़ाम से बैठ गए और चिंटू को बगल में कहा अरे बेटा पैर सीधा कर लें, और उसको बगल में खिसका दिया। तो सुपरसीड का असली मीनिंग होता है किसी का स्थान लेना, किसी की जगह लेना। जैसे माय डियर एक समय हम करते क्या थे, है ना, डीजल इंजन से चलते थे। आज डीजल इंजन को किसने सुपरसीड कर दिया, इलेक्ट्रिक इंजन आ गया। तो माय डियर अब तो आप दहाड़ के बता दोगे। ऑप्शंस सस्पेंड, इन्फोर्स, रिपील, सेट असाइड। द करेक्ट ऑप्शन इज सेट असाइड। द करेक्ट ऑप्शन इज सेट असाइड। बोलो आया मजा कि नहीं। पेरिलस खतरनाक, मॉन्स्टस, डेंजरस, कॉशस, ड्यूबियस। तो ड्यूबियस संदिग्ध होता है, लेकिन पेरिलस क्या होता है माय डियर। पेरिलस तो खतरनाक होता है। तो यहाँ सही आंसर क्या बनेगा, डेंजरस इज द राइट आंसर। लेकिन आप सभी साथी बताएं मॉन्स्टस का अर्थ क्या होता है। मॉन्स्टस का अर्थ विशाल होता है। कॉशस मीन्स सावधान होता है। ड्यूबियस मीन्स संदिग्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एफ्लुएंस समृद्धता, अमीरी, रिचनेस अमीरी, डिफ़िकल्टी कठिनाई, इन्फ्लुएंस प्रभाव, ऑकवर्डनेस भद्दापन। द करेक्ट ऑप्शन इज इन्फ्लुएंस। द करेक्ट ऑप्शन इज इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बायफर्केट मीन्स होता है दो भागों में बांटना, द्विखंडित करना, दो वर्गों में करना। ऑप्शंस डिसेक्टेड इनटू पीसेज, डिवाइडेड इनटू टू, थारोली, evaluated, verbally abused. The correct answer is divided into two. B option is the right answer. Consensus means आम सहमति या सर्व सहमति। यूनैनिमस, इक्वेनिमिटी, मैग्नैनिमिटी, प्रॉक्सिमिटी। तो माय डियर आप सभी जानते हो इक्वेनिटी मीन्स संतुलन, मैग्नैनिमिटी विशालता, और प्रॉक्सिमिटी नज़दीकी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या बनेगा, द करेक्ट आंसर इज यूनैनिमिटी, एक रूपता। नेक्स्ट हमारा अपोजिट वर्ड्स हैं, बहुत ही ध्यान से अटेम्प्ट करना है। देखिए सैलिएंट मीन्स प्रमुख। ऑप्शंस करेक्ट सही, इनसिग्निफिकेंट अमहत्वपूर्ण, सेंट्रल केंद्रीय, कन्वीनियंट सुविधाजनक। अब भाई सैलिएंट का मतलब प्रमुख और महत्वपूर्ण भी तो होता है ना, बोलो होता है कि नहीं होता। तो जब प्रमुख और महत्वपूर्ण इसका अर्थ होता है तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या लगाओगे, द करेक्ट ऑप्शन इज इनसिग्निफिकेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट डोरमेंट। ऑप्शंस स्ट्रॉन्ग, हम्बल, क्विक, एक्टिव। तो डोरमेंट का जैसे ही मैं मीनिंग बताऊंगा
आप सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। डोरमेंट मीन्स निष्क्रिय, तो निष्क्रिय का अपोजिट क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, यानी कि सक्रिय हो जाएगा। क्या? सक्रिय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कह दोगे एक्टिव इज द राइट आंसर। द करेक्ट आंसर इज डी। क्विक मीन्स तेज या तीव्र होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत, हम्बल विनम्र। नेक्स्ट, कॉम्फ्लैश छद्म आवरण। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये छद्म आवरण क्या होता है? अरे झूठा, रावण साधु का वेश रख के माँ सीता का हरण करने आया था। उसने क्या किया? कॉम्फ्लैश। अरे चलो मैं आपको ले चलता हूँ। मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, तो मेघनाथ समझ गया कि लक्ष्मण बड़ा तेज है, तो उसने कॉम्फ्लैश छद्म आवरण, चारों तरफ मेघनाथ मेघनाथ ही दिखाई देने लगे। अब लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया कि भैया बाण किसको मारें, तो ये कॉम्फ्लैश होता है झूठा आवरण। कि क्यों बनाया जाता है? अपने आप को, अपना वेश छिपाने के लिए। तो चलो, हाइड, रिवील, डिस्गाइज, प्रिटेंड। तो मैं ऑप्शंस के मीनिंग बताऊंगा, आप सही ऑप्शन पर पहुंच जाओगे। हाइड छिपाना, रिवील उजागर करना, डिस्गाइज वेश बदलना, पोर्सिया डिस्गाइज्ड हरसेल्फ एज अ लॉयर, प्रिटेंड बहाना बनाना। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी बताएं माय डियर। फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया? एक मंत्र पढ़ कर के बाण मारा और सारे जो नकली वाले कॉम्फ्लेक्स थे वो समाप्त हो गए और मेघनाथ असली रूप में रिवील हो गया। रिवील मीन्स उद्घाटन, खुलासा होना। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताते चले, थोड़ा लिखते चला करो कि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं। थम अप करिए जोरदार तरीके से माय डियर, और अपने सभी इष्ट मित्रों को, अपने साथियों को बता दो कि लॉकडाउन है तो है, लेकिन हम तैयारी अपनी कमज़ोर नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके साथ आपके सर का साथ है। टीम एजुकेशन इंडिया में देखिए इतना बड़ा स्टाफ है, लेकिन यहाँ तो मैं वन मैन आर्मी हूँ। अकेले दम टाइप करना आपके लिए लाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसका प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हो माय डियर। कोई भी आपके परिचय में जो लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ इंग्लिश आती है, तो ज़रूर उनको इन्फॉर्म करें। नेक्स्ट, लेटेंट मतलब गुप्त, प्रिमिटिव प्राचीन, एविडेंट प्रकट या प्रत्यक्ष, पोटेंट शक्तिवान शक्तिशाली, पोटेंट, टैलेंटेड बुद्धिमान। तो लेटेंट का सही अपोजिट क्या हो जाएगा माय डियर? द करेक्ट ऑप्शन इज एविडेंट। नेक्स्ट, एम्पल मीन्स होता है विशाल या बहुत ज़्यादा, मीगर अल्प या थोड़ा, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, सफिशेंट पर्याप्त, टेस्टी स्वादपूर्ण। द करेक्ट ऑप्शन इज मीगर। एम्पल का अपोजिट क्या होगा? मीगर। एम्पल मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा है, प्रचुर कह लो, मीगर अल्प। नेक्स्ट, हाँ सफिशेंट गलती से भी मत लगाना। ईडियम फ्रेज, आइए, ही इज ऑलवेज प्रेज फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब ईडियम का मीनिंग होता है वाक कुशलता, बीइंग लकी, गेटिंग समथिंग फ्री, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ग्रेट स्किल। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी भैया बहन बताएं जी। ग्रेट स्किल, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है तो भी हम कह देते हैं कि वो गिफ्ट ऑफ द गैब है, उसको वाक पटुता मिली हुई है, बोलने की कुशलता, कौशल। द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। हमारे सामने ईडियम क्या है? वेंट अ लॉन्ग वे। ऑप्शंस, took great effort, spent a lot of time, extended widely, helped considerably। बहुत ही एतमीनान से माय डियर। कुछ लोग तो करते क्या हैं, जल्दी में रहते हैं। अरे जल्दी में नहीं रहो, एतमीनान से करो। छपा मिलेगा एकदम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा छपा हुआ, तब कहोगे कि हाँ हमने कोई प्रैक्टिस की थी, क्योंकि हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता। वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब होता है पर्याप्त रूप से या उचित रूप से सहयोगी होना। हेल्प्ड कंसिडरेबली इज द राइट आंसर, डी। लास्ट में बताया करो कि कैसी प्रैक्टिस लगी। कमेंट करने में कंजूसी करते हो, बताओ। एक दे दोगे तो क्या चला जाएगा जी। द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज। कोप विद मीन्स होता है मुकाबला करना या निपटना। ऑप्शंस, मूव,
कॉम्प्रोमाइज, हैंडल, सबड्यू। सभी साथी बताएं सबड्यू का मीनिंग क्या है। सभी साथी बताएं कि सबड्यू का मीनिंग क्या होता है। बताइए जी, सभी लोग बताएं। द करेक्ट ऑप्शन इज हैंडल। नेक्स्ट, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेडन स्पीच का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच, ब्रीफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच, इमोशनल स्पीच। तो मेडन का वैसे मतलब क्या होता है, कुंवारी या अनछुआ, अर्थात यहाँ पर मतलब क्या है, मेडन स्पीच का मतलब है प्रथम भाषण। द करेक्ट आंसर इज मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, हमारे एक स्टूडेंट कल कह रहे थे कि सर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस भी कराइए, तो उन्हीं की फरमाइश को ध्यान में रखकर ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल येस्टरडे, लेट आउट, डिस्चार्ज्ड, डिसमिस्ड, नो इम्प्रूवमेंट। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है माय डियर, एकदम जल्दबाजी नहीं करोगे और अच्छे से रिप्लाई करोगे। जल्दी बताओ माय डियर, हॉस्पिटल से क्या किया जाता है, अरे डिस्चार्ज किया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब आप कहोगे गुरुजी लेट आउट का मीनिंग, तो लेट आउट मीन्स होता है किराए पर, डिसमिस मतलब नौकरी से निकालना, और रिलीज है ना, रिलीज मतलब छोड़ना या जारी करना। आपको प्रैक्टिस कैसी लगती है ज़रूर कमेंट किया करो माय डियर। क्यों नहीं, अरे 1 मिनट का टाइम दिया करो, अपने दिल की बात लिखा करो, अच्छा लगता है। मैं ईश्वर से प्रे करता हूँ कि आप लोग इस महामारी को जीतें, हम सभी लोग इस पर विजय पाएँ। हिम्मत बनाए रखिएगा और सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखना, इस पैंडेमिक के तुरंत बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई में संभावित है। देखो जून में आपका ये आपका यूपीपीएससी करा रहा है, क्या पीसीएस करवाने जा रहा है, तो भाई क्या जुलाई में तो आपका माध्यमिक भी करवा सकता है ना। तो एकदम तैयारी कड़ी कर दो, बिल्कुल इस बार फतेह करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो माय डियर मेहनत करनी होगी और सिलेक्शन लेना है। मैं आपके साथ हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।